माइस्क्यूएल डेटाबेस से रिलेटेड हमारे लेक्चर्स कंटिन्यू हैं और आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि कैसे हम वैल्यूज़ को इंसर्ट करवा सकते हैं अपनी डेटाबेस में। और उसके लिए हम सबसे पहले PHP माई एडमिन में आ जाएंगे। वैम सर्वर हमने लास्ट लेक्चर में इंस्टॉल किया था और उसके बारे में हमने पढ़ा था। हमने स्मार्ट लर्नर्स की डेटाबेस को क्रिएट किया था यहाँ पे आके, और इस स्मार्ट लर्नर्स की डेटाबेस में हम आज क्रिएट करेंगे सबसे पहले टेबल को। और टेबल का यहाँ पे नेम सेलेक्ट करेंगे। नेम हम टाइप करेंगे लॉगिन और इसके नंबर ऑफ़ कॉलम्स सेलेक्ट करेंगे 3 और हम क्लिक कर देंगे गो पे। और फिर उसके बाद जो इंटरफेस हमारे पास शो होगा उसमें नेम में हम जो हमारे टेबल के कॉलम्स हैं उनके नेम सेलेक्ट करेंगे, टाइप सेलेक्ट करेंगे, लेंथ देंगे। और फिर इसके बाद जो है ऑटो इंक्रीमेंट हमने किसको रखना है, हम आईडी को रखते हैं। सबसे पहले ऑटो इंक्रीमेंट पे आईडी इंट हमने टाइप सेलेक्ट की, लेंथ जो है वो हम इसकी रख देंगे फ़िलहाल 50 और इसको कर देंगे ऑटो इंक्रीमेंट। जो दूसरा हमारा कॉलम होगा वो होगा यूज़र नेम का, और उसकी जो टाइप है वो वैर कैरेक्टर होगी, लेंथ होगी उसकी 50। और इसी तरह हमारा थर्ड कॉलम आ जाएगा पासवर्ड वैर कैरेक्टर, और इसकी लेंथ भी हम रख लेते हैं 50। और जस्ट सिंपली सेव पे क्लिक करेंगे तो हमारा टेबल जो है वो क्रिएट हो जाएगा और उसके जो कॉलम हैं आईडी, यूज़र नेम, पासवर्ड ये क्रिएट हो जाएंगे। अब हमने एक API को क्रिएट करना है जो वैल्यूज़ को इंसर्ट करवाएगी हमारी इन कॉलम्स में। तो API को क्रिएट करने के लिए हम सबसे पहले जाएंगे, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था जैसे C और वैम्प 64 www, और इसमें हमने स्मार्ट लर्नर्स के नाम से फ़ोल्डर को क्रिएट किया था। इसमें हम जाएंगे और हमने 2 APIs, 2 फाइल्स हमने बनाई थी PHP की। और कॉन्फ़िग में हमने कॉन्फ़िगरेशंस जो है इसमें हमने लोकल होस्ट रूट, अपने होस्ट का नाम, यूज़र नेम वगैरह, डेटाबेस का नाम जो है यहाँ पे डिफ़ाइन किया था। कनेक्ट API की क्लास हमने बनाई थी और उसके अंदर हमने फंक्शन बनाया था जो हमें कनेक्ट कराता है डेटाबेस के साथ। और इसको हम थोड़ा आज और रिफ़ाइन करेंगे और सबसे पहले एक बना लेंगे फ़ोल्डर इंक्लूड का, और उसके अंदर हम इन 2 फाइल्स को जो है वो पेस्ट कर देंगे। इंक्लूड के फ़ोल्डर में रखने से ये फ़ायदा होगा कि हम यहाँ पर स्मार्ट लर्नर्स में यहाँ पे अपनी बाकी तमाम APIs को रखेंगे और इंक्लूड फ़ोल्डर के अंदर हमारी जो इम्पोर्टेंट फ़ाइल्स हैं, हमारी जो वो फाइल्स हैं जो हमारे पूरे प्रोजेक्ट में यूज़ होंगी। आगे जाके हम इनको चेंज भी टाइम टू टाइम हमें करना पड़ सकता है, तो हमारे लिए ईज़ी टू फाइंड होगा ये। और इसी तरह हम यहाँ पे एक और, क्योंकि कॉन्फ़िग जो है वो हम जब अपना पासवर्ड चेंज करेंगे, हम जब सर्वर अपना चेंज करेंगे तो हम कॉन्फ़िग की फ़ाइल में आके चेंज कर सकते हैं। इसके साथ ही हम एक और फाइल यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे डेटाबेस फंक्शंस के लिए, क्योंकि हम जितने भी फंक्शंस जो बनाएंगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर हम उस डेटाबेस फंक्शन की फ़ाइल के अंदर सेव रखेंगे। तो उसके लिए मैं सबसे पहले नोटपैड++ ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे एक सेव करा लेता हूँ सबसे पहले इसको PHP फॉर्मेट के अंदर, और वैम्प www और अपने प्रोजेक्ट स्मार्ट लर्नर्स में जाके इंक्लूड के अंदर मैं इसको इंक्लूड के अंदर ही सेव करा लेता हूँ functions.php। DB फंक्शंस का मैंने फ़ाइल क्रिएट की और इस फाइल का जो पर्पज़ है वो अपने प्रोजेक्ट के तमाम जो फंक्शंस हैं वो डिफ़ाइन करना है इस फाइल के अंदर। और उसके लिए मैं PHP में कोड करूँगा इसे। क्लास मैंने बनाई है DB फंक्शन की ताकि मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाकर बाकी APIs में इसके अंदर जो मौजूद फंक्शन हैं उनको असेस कर सकूं। और सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा, प्राइवेट वेरिएबल में बनाऊंगा CONN, कनेक्शन के नाम से, CONN के नाम से। इसको मैं इसलिए बनाऊंगा ताकि मैं जो जितनी भी अपनी क्यूरीज़ हैं यहाँ पे हम जो रन करेंगे फंक्शंस के अंदर
उसके लिए ज़रूरी है कि हमारा जो डेटाबेस के साथ कनेक्शन है वो इस्टेब्लिश हुआ हो, वो हमारे पास सेव हो। और उसके लिए ज़रूरी है कि हम सबसे पहले हम इस डीबी फंक्शन के अंदर हम अपना कनेक्शन इस्टेब्लिश करेंगे डेटाबेस के साथ। तो उसके लिए मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाऊँगा ताकि जब भी इस डीबी फंक्शन की क्लास को कॉल किया जाए तो वो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होके हमारा जो कनेक्शन है डेटाबेस के साथ इस्टेब्लिश कर दे। कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए उसका क्या फॉर्मेट है, क्या सिंटैक्स है, बहुत सिंपल है कि हम जस्ट फंक्शन लिखेंगे सबसे पहले फंक्शन, और फिर उसके बाद शिफ्ट दबाकर 2 बार हम टाइप करेंगे अंडरस्कोर, फिर लिख देंगे कंस्ट्रक्ट। तो ये हमारा कंस्ट्रक्टर जो है वो डिफ़ाइन हो जाएगा। इसके अंदर हम कोड करेंगे डीबी के साथ कनेक्शन करने के लिए, डेटाबेस के साथ कनेक्शन करने के लिए। तो उसके लिए मैं करूँगा रिक्वायर वंस। मैं यहाँ पे ये जो कनेक्ट एपीआई की जो क्लास है इसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, फिर उसके बाद डीबी कनेक्ट के फंक्शन को मैं कॉल करूंगा और फिर उसके बाद मैं सेव करा दूंगा अपने कौन टाइप या कौन का जो वेरिएबल है इसके अंदर मैं कनेक्शन सेव करवा दूंगा। तो रिक्वायर वंस तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने रिक्वायरमेंट्स करके कनेक्ट एपीआई का असेस लिया, फिर उसके बाद मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया कनेक्ट एपीआई का, और फिर उस ऑब्जेक्ट के ज़रिए मैंने डीबी कनेक्ट फंक्शन को कॉल किया, और जो उसकी वैल्यू हमारे पास आ रही है वो यानी कि जो हमारा कनेक्शन इस्टेब्लिश होगा उसकी जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो कौन के अंदर सेव हो जाएगी। तो कौन को मैंने इक्वल करा दिया डीबी कनेक्ट की वैल्यू के साथ। तो ये हमारा कनेक्शन सबसे पहले यहाँ पे बन जाएगा। अब जो मैं फंक्शन लिखूँगा वो इंसर्ट वैल्यूज़ का होगा, क्योंकि हम जो है वो फंक्शन बनाने जा रहे हैं कि हमने इंसर्ट करवानी है वैल्यूज़ डेटाबेस के अंदर। तो उसके लिए मैं फ़ंक्शन बना लूँगा, और फंक्शन बनाने के लिए सेम फंक्शन कीवर्ड में लिखूँगा और फिर उसके बाद फंक्शन का नाम इंसर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज़, ये मैंने फंक्शन का नाम रख लिया। इसके अंदर मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा एसक्यूएल के नाम से, और इसको इक्वल कर दूंगा अपनी जो एसक्यूएल क्यूरी मैंने लिखनी है उसके। और उसके लिए एक सिंपल सी टिप ये है कि आपने अगर इंसर्ट की क्यूरी लिखनी हो तो आप जस्ट यहाँ पर आकर अपने जिस टेबल की इंसर्ट क्यूरी लिखनी हो वहाँ पे आके आप इंसर्ट में जाकर और यहाँ पे नाम दें, अगर लेट्स से इमरान एंड पासवर्ड इज़ 1 2 3 4 5, और आप इसको कर दें गो। तो यहाँ पे आपके पास क्यूरी जो है वो बन के आ जाएगी, और इसको मैं कर लूँगा कॉपी। ये आप ख़ुद भी क्यूरी लिख सकते हैं, लेकिन कई बार हम राइट करते हुए कई बार हम मिस्टेक कर देते हैं, सिंटैक्स की मिस्टेक हो जाती है, इन्वर्टेड कोमा की मिस्टेक हो जाती है। तो उससे बचने के लिए ये इसका एक शॉर्टकट है, लेकिन आप ख़ुद भी लिख सकते हैं इसे। मैं पहले एक इन्वर्टेड कोमास सेमीकोलन और इसके अंदर मैंने पेस्ट कर दी क्यूरी, और यहाँ पे जो चेंजिंग करने वाली है वो ये होगी कि हमने जो आईडी है उसे नल ही रहने देंगे क्योंकि वो ऑटो इंक्रीमेंटेड है, और यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड, क्योंकि यूज़र नेम और पासवर्ड हम खुद से भेजेंगे, खुद से देंगे, तो इसलिए मैं इस फंक्शन के अंदर यहाँ पे इसके पैरामीटर्स में एक यूज़र नेम और एक पासवर्ड 2 पैरामीटर्स बना लेता हूँ। और वो बनाने के लिए डॉलर और यूज़र नेम कोमा फिर डॉलर पासवर्ड, ये 2 पैरामीटर्स मैंने बना लिए, और वैल्यूज़ के अंदर मैंने इन पैरामीटर्स को
पास कर दिया, यूज़र नेम एंड डॉलर पासवर्ड। ये मेरी क्यूरी हो गई और अब इस क्यूरी को जो है वो मैं रन करूँगा और उसके लिए मैं एक कंडीशन लगाऊंगा, इफ़ MySQLi अंडरस्कोर QUERY क्यूरी और उसके पैरामीटर्स में एक दिस कौन जो हमारा कनेक्शन है उसको पास करना है पहले पैरामीटर में, और सेकंड पैरामीटर में मैं पास कर दूंगा अपनी क्यूरी। और इसको मैंने रख दिया है इफ़ कंडीशन के अंदर कि अगर क्यूरी रन हो जाती है सक्सेसफुली तो रिटर्न कर दो ट्रू, एल्स रिटर्न फॉल्स। तो ये मेरा इंसर्ट वैल्यूज़ का फंक्शन जो है वो क्रिएट हो गया। अब मैं इस फंक्शन को एक एपीआई बनाकर कॉल करूँगा। इंक्लूड का हमारा जो फोल्डर है वो बन चुका है। इंक्लूड के अंदर हमारा डीबी फंक्शन, तमाम फंक्शंस होंगे। कनेक्ट एपीआई हमारा कनेक्शन करवाएगी और कॉन्फ़िगरेशन हमारे जो यूज़र नेम पासवर्ड जो सर्वर का है वो उसमें सेव होगा। और यहाँ पे मैं क्रिएट करूँगा एपीआई, और एपीआई क्रिएट करने के लिए यहाँ पे मैं एक न्यू पीएचपी फाइल बनाऊँगा और उसका मैं नाम रख लूँगा स्मार्ट लर्नर्स में आकर इंक्लूड के फोल्डर के बाहर आकर मैं उसका नाम रख लूँगा इंसर्ट वैल्यूज़ डॉट पीएचपी। ये मैंने उसका नाम रख लिया एपीआई का, और इसके अंदर मैं कोड करूँगा पीएचपी लैंग्वेज के अंदर। तो यहाँ पे मैंने insert values डॉट php फाइल के अंदर मैंने 3 लाइंस जो हैं वो सबसे पहले लिखी। सबसे पहली जो मेरी लाइन है रिक्वायरमेंट्स में मैंने पाथ दिया db फंक्शन, जो अभी मैंने db फंक्शंस के नाम से, क्योंकि हमारा जो पर्पज़ है वो है इंसर्ट वैल्यूज़ के फंक्शन को कॉल करना। तो उसके लिए हमने असेस लिया सबसे पहले db functions डॉट php का, और फिर उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट बनाया db फंक्शन का। थर्ड लाइन में मैंने एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया है रिस्पॉन्स का, और इस रिस्पॉन्स को जो है वो मैंने इक्वल कर दिया है एक अरे के, और उसके अंदर मैंने एक एरर कीवर्ड का एक इंडेक्स रखा है और उसको मैंने बाय डिफ़ॉल्ट रख दिया है फॉल्स। इस रिस्पॉन्स का ओवरव्यू ये है कि हम जब इस एपीआई को कॉल करेंगे तो इसका जो रिज़ल्ट हमें रिसीव होगा उसमें हम क्या रिसीव करवाना चाहते हैं यूज़र को, हम क्या रिज़ल्ट शो करवाना चाहते हैं, ये सब इंफॉर्मेशन हम रिस्पॉन्स के वेरिएबल के अंदर स्टोर करेंगे। आगे आपको मोर क्लियर हो जाएगा कि हमने रिस्पॉन्स का वेरिएबल जो है वो क्यों क्रिएट किया है यहाँ पे। और फिर इसके बाद जो है हमने अब डीबी फंक्शंस के अंदर जो हमने इंसर्ट वैल्यूज़ का फंक्शन बनाया था उसको कॉल करना है, और उसके लिए यहाँ पे मैंने एक कंडीशन लगाई और उसके अंदर मैंने एक फंक्शन को कॉल किया इस सेट, और उसके पैरामीटर्स में डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट यूज़र नेम कॉमा डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट पासवर्ड। इसमें जो फंक्शन यूज़ हुआ है इस सेट का, और फिर यूज़ हुआ है डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, ये हमारा न्यू है लेक्चर के अंदर। और सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट जो है ये यहाँ पे क्या करता है, पीएचपी के अंदर इसका क्या यूजेज है। तो पीएचपी के अंदर जो डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट है ये होल्ड करता है हमारे डाटा को, और जब हम इंसर्ट वैल्यूज़
database.php की API को कॉल करेंगे अपनी एप्लीकेशन के अंदर या अपने ब्राउज़र के अंदर, या जब हम इसकी टेस्टिंग करेंगे, तो हम जब भी इस API को कॉल करेंगे तो हम पास करेंगे यूज़र नेम और पासवर्ड। क्योंकि इस API को कॉल करने का हमारा जो पर्पज़ होगा वो ये होगा कि हमने जो टेबल बनाया है लॉगिन का, उसके अंदर जो यूज़र नेम और पासवर्ड है इसको इसके अंदर जो है वो वैल्यूज़ भेजना, और उसके अंदर जब हम वैल्यूज़ भेजेंगे तो हम कॉल करेंगे हमारी इस API को insert values.php। हम इसको कॉल करेंगे, साथ में हम भेज देंगे यूज़र नेम और हम भेज देंगे पासवर्ड। अब यहाँ पे हमें कैसे पता चलेगा कि हमने यूज़र नेम कहाँ भेजा है, हमने पासवर्ड कहाँ भेजा है? तो हम उस यूज़र नेम के साथ एक की भेज देंगे और उस की का हम नाम रखेंगे यूज़र नेम। तो यहाँ पे जो $_पोस्ट है वो होल्ड कर रहा है डाटा को। यहाँ पे जो पहला पैरामीटर है यहाँ पे वो सिर्फ होल्ड कर रहा है, पहला पैरामीटर सिर्फ होल्ड कर रहा है यूज़र नेम की के अकॉर्डिंग जो हमारे पास वैल्यू है उसको। फिर इसी तरह जो सेकंड पैरामीटर है वो होल्ड कर रहा है $_पोस्ट के थ्रू पासवर्ड की वैल्यू के अंदर जो वैल्यू मौजूद है उसको। तो यहाँ पे इन शॉर्ट $_पोस्ट ये होल्ड करता है हमारे डाटा को। और किस डाटा को इसने होल्ड करना है? जिसकी की है यूज़र नेम। और यहाँ पे किस डाटा को इसने होल्ड करना है? जिसकी की है पासवर्ड। फिर इस तरह इसके बाहर इस सेट का फंक्शन यूज़ हुआ है, और इस सेट का फंक्शन ये देखता है कि आपके वेरिएबल्स क्या डिक्लेयर हैं या नहीं, आपके वेरिएबल्स के अंदर वैल्यूज़ मौजूद हैं या वो एम्प्टी हैं। तो इस सेट का फंक्शन चेक करेगा कि क्या यूज़र नेम मौजूद है इसमें, अगर मौजूद है तो वो एम्प्टी तो नहीं है। फिर इसी तरह वो पासवर्ड को चेक करेगा कि क्या ये तमाम वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड हैं और इनके अंदर वैल्यूज़ मौजूद हैं या नहीं। अगर वो हैं तो ये ट्रू कर देगा और इफ़ के अंदर आ जाएगा। अगर नहीं है तो हमारा जो रिस्पॉन्स है, जो यहाँ पे वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया था अरे के नाम, अरे टाइप का, और उसके अंदर जो एरर है वो ट्रू हो जाएगा। और फिर उसके अंदर हम एक मैसेज जो है वो सेव करा देंगे कि इनवैलिड पैरम्स। यहाँ पे हम अपनी मर्ज़ी से रिस्पॉन्स के अंदर जिस एरर वगैरह हम शो करवा रहे हैं ताकि हमें इजी टू आइडेंटिफाई हो कि कहाँ पे जो है वो हमारी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। यहाँ पे एरर ट्रू होगा और मैसेज जो है वो इनवैलिड पैरम्स का आ जाएगा कि आपके जो पैरामीटर्स हैं वो डिफ़ाइन नहीं हैं या वो एम्प्टी हैं। फिर इस तरह अगर ये ट्रू हो जाता है तो फिर हमारे पास हम जो है वो कॉल कर देंगे फंक्शन को जो DB फंक्शन में मौजूद है, और उसको हम कॉल ऐसे करेंगे अब यहाँ पे मैंने DB जो हमारा वेरिएबल है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है DB फंक्शन का, उसके ज़रिए कॉल कराया है इंसर्ट वैल्यूज़ के फंक्शन को। और उसके पैरामीटर्स में हमें दो वैल्यूज़ चाहिए थी, एक यूज़र नेम और एक पासवर्ड, और वो हमने गेट की हैं थ्रू $_पोस्ट के ज़रिए। और उसके अंदर हमने की वैल्यूज़ भेज दी। हमें जो यहाँ पे वैल्यू चाहिए थी यूज़र नेम की, तो हमने उसकी की वैल्यू भेज दी यूज़र नेम, और ये हमें रिटर्न कर देगा वैल्यू जो हम यूज़र नेम की के साथ यूज़ कर रहे हैं। फिर इसी तरह $_पोस्ट और पासवर्ड, और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी उसकी जिसकी जो की है पासवर्ड है। तो जब ये फंक्शन कॉल होगा ये हमें ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर डाटाबेस में हमारा
डाटा सक्सेसफुली इंसर्ट हो जाएगा तो ये हमें पास कर देगा ट्रू, अदरवाइज़ ये पास कर देगा फॉल्स। तो अगर ये ट्रू हो जाता है तो इफ़ के अंदर आ जाएगा, फॉल्स हो जाता है तो हम रिस्पॉन्स जो हमने दिखाना है यूज़र को या हमने जो गेट करना है, डिस्प्ले कराना है, उसमें एरर ट्रू होगा कि यानी कि हमारा एरर है, और फिर हम अपना मैसेज जो है वो सेव करा देंगे कि फेल टू इंसर्ट डाटा। तो जब अगर ये सक्सेसफुली इंसर्ट हो जाता है तो हम जस्ट यहाँ पे डॉलर रिस्पॉन्स और इसमें जो मैसेज हम सेव कराएंगे उसमें हम ये लिख देंगे सक्सेसफुली इंसर्टेड, और इसको हम कर देंगे सेव। अच्छा, अब हमने क्योंकि रिस्पॉन्स जो है हमारा जिसे हम बना रहे हैं, जिसमें हम ये सब सेव कर रहे हैं कि हमारा एरर मौजूद है या नहीं, या हमारा जो मैसेज जो हम चाह रहे हैं कि फेल टू इंसर्ट डाटा या सक्सेसफुली इंसर्ट, ये हमने शो करवाना है, हमने रिटर्न करवाना है रिस्पॉन्स को। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम इस रिस्पॉन्स को जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे, और PHP के अंदर जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए जो यूज़ होता है फंक्शन, बिल्ट इन फंक्शन, वो होता है जेसन इनकोड। हम यहाँ पे एंड पे एक इको फंक्शन कॉल करेंगे जो कि प्रिंट करवाएगा, और यहाँ पे हम कॉल करेंगे फंक्शन जेसन इनकोड, और इसके पैरामीटर में हम दे देंगे वेरिएबल रिस्पॉन्स। तो ये हमें जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट करके हमें रिटर्न कर देगा हमारा जो रिस्पॉन्स है उसको। हम इसको कंट्रोल एस करके सेव करेंगे, और अब हमने इस API को टेस्ट करना है। टेस्ट करने के लिए इस लेक्चर में हम यूज़ करेंगे पोस्टमैन का, और पोस्टमैन एक सॉफ्टवेयर है जो कि फ्री अवेलेबल है गूगल पे। पोस्टमैन को डाउनलोड करने के लिए हम गूगल पे आके जस्ट पोस्टमैन डाउनलोड लिखेंगे। यहाँ पे www.postman.com, यहाँ से हम पोस्टमैन को डाउनलोड कर सकते हैं, और डाउनलोड करके इजी टू इंस्टॉल है। डाउनलोड करने के बाद आप इसे इंस्टॉल करने के बाद इसे यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है ये, और मेरे पास ये ऑलरेडी डाउनलोडेड है। तो मैं इसको जस्ट ओपन करूँगा, और इसका इंटरफेस कुछ इस तरह से होता है कि यहाँ पे हमारा आ जाता है रिक्वेस्ट URL, और URL हम सिंपली वैसे ही लिखेंगे जैसे हम अपने ब्राउज़र के अंदर टेस्ट करते थे, http:/, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा IP एड्रेस मालूम करने के लिए हम CMD और फिर यहाँ पे IP config इंटर करेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा IP एड्रेस। IP एड्रेस को यहाँ पे पेस्ट करेंगे, फिर उसके बाद स्मार्ट लर्नर्स, और फिर इंसर्ट वैल्यूज़। इस फाइल का नाम हम दे देंगे .php। इसके बाद यहाँ पे हमने बॉडी को सिलेक्ट करना होता है, फॉर्म डाटा, और फिर उसके बाद हमारी यहाँ पे की आएगी, और यहाँ पे आएगी उस की वैल्यू जो कि हमने API बनाते हुए यहाँ पर दी थी $_ में, और इस की को हम कॉपी करके हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे। इसी तरह दूसरी की को कॉपी करके हम यहाँ पेस्ट करेंगे, और यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ दे देंगे एंड्रॉयड टेस्टिंग और एंड्रॉयड पोस्टमैन, पासवर्ड 4433, और यहाँ पे हमारा ये जो विंडो है यहाँ पे हमारा रिस्पॉन्स आएगा। हम जस्ट सिंपली सेंड पे क्लिक करेंगे, और देख सकते हैं आपके यहाँ पे एरर फॉल्स, मैसेज सक्सेसफुली इंसर्टेड। इसी तरह अगर हमारा कोई एरर होता तो वो रिस्पॉन्स के अंदर आता है, जैसे तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं इस सेमीकोलन को हटा कर सेव करता हूँ और सेंड करता हूँ
तो यहाँ पे मेरे पास इस तरह से एरर शो होंगे। ये बताएगा कि insert values.php की फ़ाइल के अंदर 11 लाइन पे आपका एरर है। ये 11 लाइन पे हमारा एरर है। फिर इसी तरह हमारे एरर्स जो हैं वो यहाँ पे शो होते हैं, और हमारी की जो है वो यहाँ पे हम डिफ़ाइन करते हैं और उनकी वैल्यूज़, और यहाँ पे हमारा आ जाता है एड्रेस। तो यहाँ तक हमारा हो गया कि हमने अपनी एपीआई को कैसे बनाना है। फिर उसके बाद हमने पोस्टमैन का यूज़ देखा, इस सॉफ्टवेयर को हमने यूज़ किया, और हमने ये देखा कि कैसे हम अपनी एपीआई की टेस्टिंग कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ये देखेंगे कि कैसे एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर हमने इस एपीआई को कॉल करना है अपनी एप्लीकेशन के अंदर, और हमने कैसे जो है वैल्यूज़ को सेंड करना है अपनी एपीआई को कॉल करते हुए।